जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं वो है सकट चौथ की पूजा विधि और उसकी कथा। और आप जानिए कि एक माता की प्रार्थना पर किस प्रकार भगवान गणेश ने की एक बच्चे की रक्षा। तो आइए जानते हैं सकट चौथ के बारे में, उसके विषय में, उसका महत्व क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है। देखिए, हर माह में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं। एक शुक्ल पक्ष में जिसको हम विनायकी चतुर्थी कहते हैं और दूसरी कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। लेकिन इन सभी में माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है, जिसे सकट चौथ, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ और भी आदि अन्य क्षेत्रों में अन्य नामों से जाना जाता है। संकष्टी का अर्थ होता है संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणपति के विधि पूर्वक आराधना की जाती है। उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। रात में चंद्र दर्शन करने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर के व्रत का पारण किया जाता है। चंद्रमा को शहद, रोली, चंदन मिश्रित दूध से अर्घ्य देना चाहिए। कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत के बाद सबसे पहले शकरकंद का भी प्रयोग करती हैं, या फिर ये अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार जो मान्यता होती है उसके अनुसार ही वह अपने अपने क्षेत्र में सकट चौथ पर भगवान गणपति की पूजा करती हैं और सारे संकट दूर हो ऐसी मनोकामना वो रखती हैं। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु और उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। तो आइए हम जानते हैं सकट चौथ की पूजा विधि। हिंदू धर्म में किसी भी काम को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का प्रावधान है। लोगों की आस्था ही भी यही है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, रात में चंद्रमा देखने पर अर्घ्य देती हैं और पूजा करती हैं। इस दौरान कहीं कहीं विशेष क्षेत्रों में भी छोटा सा हवन कुंड भी तैयार किया जाता है। हवन कुंड की परिक्रमा करके व्रत महिलाएं चंद्रदेव के दर्शन अवश्य करती हैं और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन महिलाएं दूध और शकरकंदी खाकर भी अपना व्रत खोलती हैं। कई क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है। महिलाएं अगले दिन ही अनाज ग्रहण करती हैं। महिलाएं पूजन के समय गणेश मंत्र का जप करती हैं। गणेश मंत्र का जप करते हुए 21 दुर्वा, यानी कि इसको हम घास भी बोलते हैं, दुर्वा घास गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग भी अवश्य लगवाना चाहिए। नैवेद्य के तौर पर तिल और गुड़ से बने लड्डू, ईख यानी कि गन्ना, शकरकंद, गुड़ और घी भी आदि अर्पित करने की परंपरा है और उसकी अपनी महिमा भी है। तो आइए अब हम जानते हैं सकट चौथ की कथा। एक नगर में कुंभकार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाने के लिए आग लगाया। आग यानी कि जहाँ पे जिसमें कि बर्तन को पकाया जाता है, जिसमें आग नहीं पका। कुंभकार ने लाख कोशिश की लेकिन उसका आग नहीं पक रहा था और वह हार करके राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि इस बार आग लगाते समय आपको किसी बच्चे की बलि देनी ही होगी। और राजा का आदेश हो गया और बलि आरंभ हो गई। जिस भी परिवार की बारी होती उस परिवार का एक बच्चा बलि के लिए भेज दिया जाता था। इसी तरह कुछ दिनों के बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के पुत्र की बारी आई। उस बुढ़िया के लिए उसका लड़का उसके जीवन जीने का एकमात्र सहारा था। लेकिन राजा की आज्ञा थी, इसलिए बुढ़िया बहुत नर्वस हुई और सोचने लगी कि यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरे ऊपर तो संकट आ जाएगा। बुढ़िया ने बेटे को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा कि बेटा भगवान का नाम लेकर आग पर बैठ जाना। और बुढ़िया के बेटे को कुंभकार ने आग में बैठा दिया। बुढ़िया पूरी रात भगवान से अपने बेटे की कुशलता के लिए प्रार्थना करती रही। पहले तो आग पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन भगवान गणपति की कृपा से एक ही रात में आग पक गया। सवेरे कुंभकार ने देखा तो हैरान रह गया। आग पक गया था और बुढ़िया का बेटा अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी हुई थी वो भी जीवित हो उठे। नगरवासियों ने सकट की महिमा को स्वीकार किया और उस लड़के को भी धन्य माना। संकट हरता भगवान गणपति की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। नगरवासी तभी से इस दिन को सकट चौथ के रूप में मनाने लगे और इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने लगे। और लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, जैसे आपने हमारे बच्चों के जीवन की रक्षा की है वैसे ही आप इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले
और इन व्रत को करने वाले लोगों के बच्चों की भी आप रक्षा करेंगे। तो देखिए ये थी सकट चतुर्थी की महिमा, उसकी कथा और भगवान गणपति की लीला इसमें बताई गई थी। तो देखिए इसी के साथ हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस कथा को सुनेंगे और आप सकट चतुर्थी के दिन इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा।